गणित विषय के प्रश्नावली 1A का पहला सवाल शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, पहला सवाल है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। आपको पता है, इसके पहले आपको सम संख्याओं के बारे में बताया गया है और यहाँ सम धन पूर्णांक है। 20 और 40 के बीच लिखना भी है। 20 के बाद और 40 के पहले की संख्याओं को लिखना है। वो होगा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। इसके पहले आपको 1 से 100 तक सम संख्याओं के बारे में बताया गया था। दूसरा सवाल है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक 1, 2, 3, 5 और 7 होंगे। जैसा कि पहले आपको अभाज्य धन पूर्णांक 1 से 100 तक बताए जा चुके हैं पहले। तीसरा है 2a धन 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए। बच्चों ध्यान दीजिए, किसी भी पूर्णांक का क्रमानुयायी पूर्णांक हमेशा उससे एक और ज़्यादा होता है। यानी 2a धन 1 में एक और जोड़ दें तो हमारा 2a धन 2 प्राप्त होगा, जो कि 2a धन 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक हुआ। चौथा सवाल है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आपको ये बता दें कि योगात्मक प्रतिलोम किसी भी पूर्णांक का या किसी भी परिमेय संख्या का हमेशा माइनस से गुणा करने पर वो योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3 होगा। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। पांचवा सवाल है गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा किसी भी पूर्णांक में 1 से अगर भाग देना, जैसे 1 भागे -5 करें तो -1/5 प्राप्त होगा। P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम बताइए, जो छठवां सवाल है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, योगात्मक प्रतिलोम संख्या ज्ञात करने के लिए माइनस से गुणा करेंगे। P + Q का योगात्मक प्रतिलोम -P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए माइनस इंटू P - Q, यानी इसको अगर तोड़ देंगे तो -P + Q होगा, या इसको Q - P के रूप में भी हम लिख सकते हैं। कि 7वें सवाल का अध्ययन किया जाएगा। तो 7वां सवाल बच्चों है x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × x कथन सत्य है। ध्यान देने की जरूरत यह है, इसके पहले आपको योग पर आधारित तमाम नियम और गुणा पर भी आधारित नियम आपको बताए गए हैं। तो गुणा का साहचर्य नियम आप पढ़े हैं, उसके अंतर्गत 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × x, उस नियम से, साहचर्य नियम से अगर करते हैं तो 5 × 6 बराबर 15 × x। 30, 6 में 5 का गुणा करेंगे 30 आएगा, बराबर 15 × x। 30 में अगर 15 से हम भाग कर दें तो जो भी मान आएगा वो x का मान होगा। 2 बराबर x या x बराबर 2। मतलब ये हुआ कि x का मान 2 होगा, तब ये कथन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य प्रतिलोम होने का मतलब ये हुआ, कौन सी संख्या है जो किसी भी पूर्णांक में जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क न पड़े, वो संख्या 0 होगी। प्रश्न नंबर 9 है यदि ये एक सम धन पूर्णांक है तो आपको a - 1 × a + 1 का मान बताना है
ये कैसी संख्या प्राप्त होगी। सपोज कीजिए a बराबर कोई सम संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं 4 है, तो a की जगह 4 रखें तो 4 माइनस 1 इंटू 4 धन 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3, गुणे 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 और 5 का गुणा करने पर हमें 15 प्राप्त होगा, जो कि विषम संख्या होगी। अब इसी क्रम में आपको प्रश्नावली 1A के सवाल दिए जा रहे हैं। साथ में प्रश्नावली 1A का पहले से लेकर 10वां तक और पुनः यहाँ 11वें से लेकर 15वें तक के तमाम सवाल दिए गए हैं। आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, शेष अगले दिन आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद। कि प्रश्न नंबर 10 का अध्ययन करते हैं। 10वां है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। आप संख्या रेखा इसके पहले पढ़े होंगे। संख्या रेखा एक रेखा खींची जाती है और उस पर संख्याओं को व्यक्त किया जाता है। पहले बीच में 0 होता है और दाहिनी तरफ सभी पूर्णांक 1, 2, 3, 4 क्रमशः धनात्मक होते हैं तथा बाईं तरफ -1, -2, -3 क्रमशः ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब इन संख्याओं में 5 और 7 का योग करना है। पहले 0 से लेकर के 5 तक हम जाएंगे, फिर 5 के बाद अगली 7 संख्या तक जाएंगे। तो ध्यान ये देना होगा 5 के बाद जब हम 7 और बढ़े हैं हमें कितनी संख्या मिल गई, टोटल 12 तक पहुंचे तो टोटल 5 और 7 का योग हमें 12 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं। इसमें आपको सत्य और असत्य ही बताना है। पहला ए वाला है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। बच्चों ये असत्य होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 2 अभाज्य पूर्णांक अगर हैं तो उनका गुणा करने पर अभाज्य ही प्राप्त हो, भाज्य संख्या भी प्राप्त हो सकती है। बी है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। यह भी असत्य है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि उन पूर्णांकों का योग अभाज्य होगा, उनका योग भाज्य भी हो सकता है। यदि ए और बी 2 पूर्णांक ऋण पूर्णांक हैं तो इनका योगफल यानी ए प्लस बी होने का मतलब दोनों का योग हमेशा ऋण पूर्णांक होता है। ये सत्य है। 12वां सवाल है यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। बच्चों ध्यान दीजिए, ए को कोई एक पूर्णांक मान लीजिए, मान लिया वो पूर्णांक 3 होगा। ध्यान ये रहे पूर्णांक आप कोई भी मान सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ए इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 में ए का मान 3 रखेंगे तो क्रमशः 3 गुणे 3 1 4 गुणे 3 2 5 गुणे 3 3 6 तो गुणा करने पर 360 आएगा। और 360 में जब हम 24 से भाग देंगे तो भागफल 15 तथा शेषफल 0 आएगा। अतः यह साबित हो गया कि यह ऐसा धन पूर्णांक होगा कि जो a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 में 24 से अगर भाग देंगे तो वह पूर्णतः विभाजित होगा। इसके बाद आपको अगले दिन बताया जाएगा। कुछ सवाल आपको हम दे रहे हैं, इसे हल करने की कोशिश कीजिएगा, शेष अगले दिन बताया जाएगा। धन्यवाद। ये सब लोग कीजिए। 13वें सवाल का अध्ययन किया जाएगा। यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। ध्यान देना है
यदि ए सम संख्या है, हम सम संख्या 2, 4, 6 कोई भी ले सकते हैं, और बी को विषम के रूप में तो 1, 3, 5 कोई भी ले सकते हैं। तो नीचे जो संख्याएं दी गई हैं वो है पहले ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि एक कोई सम संख्या हमने माना है 4, तो 4 का स्क्वायर लिया तो 4 का स्क्वायर मिलेगा 16 जो कि सम होगी। बी स्क्वायर है, बी कोई विषम संख्या लिए हैं, विषम संख्या का स्क्वायर आपका विषम संख्या ही प्राप्त होगी। और a प्लस बी है, इसका मतलब a सम संख्या यानी 4, b विषम यानी 5, दोनों को जोड़ेंगे तो उनका योग विषम संख्या यानी 9 प्राप्त होगी। a गुणे b दोनों का अगर गुणा करते हैं, 4 में 5 का गुणा करेंगे 20 यानी सम संख्या प्राप्त हुआ। a इंटू ए प्लस 1, 4 इंटू 4 प्लस 1 यानी 4 गुणे 5 इक्वल 20 जो कि सम संख्या हुई। b इंटू बी प्लस 1, b का वैल्यू 5 विषम संख्या माने हैं, 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 में 6 का गुणा करेंगे 30 जो कि सम संख्या प्राप्त होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि a सम और b विषम है तो a स्क्वायर a प्लस बी, a इंटू ए प्लस 1, b इंटू बी प्लस 1 ये सम संख्याएं तथा b स्क्वायर और a प्लस बी ये दोनों विषम संख्याएं होंगी। प्रश्न नंबर 14 है, धन पूर्णांक के किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। आपको इसके पहले योग पर गुणा का वितरण नियम, साहचर्य नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, तमाम नियम आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो पहला है 3 गुणे 8 धन 7 बराबर 3 गुणे 8 धन 3 गुणे 7। यह आपके प्रश्न में दिया गया है, पहले से भी हम भेज चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बताना ये किस नियम पर है। यह योग पर गुणा का वितरण नियम इस पर लागू होगा। 3 बी वाला है 3 धन ब्रैकेट में 5 धन 9 बराबर 3 धन 5 ब्रैकेट में फिर बाहर प्लस 9, ये योग का साहचर्य नियम पर सही है। सी वाला है 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3, ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है जो पहले पढ़ाया जा चुका है। डी है 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5, तो a बराबर 3 जो निरसन नियम पर सत्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे। पहले 0 होता है, 0 के बाईं तरफ -1, -2, -3 क्रमशः चाहे जहां तक हम संख्या को बनाएंगे जो माइनस में होता है, और 0 के दाईं तरफ सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो -5 आप देखेंगे क्रमशः यहाँ है, इसको a b c अपने मन से कोई पॉइंट दिया गया है, तो ये मान लेते हैं -5 है, आपको दर्शा देना है कि -5 यहाँ है, -2 यहाँ b पर है, और 0 c पर है, 1 d पर, 2 e पर तथा 5 f पर है। बच्चों